आज हम एक ऐसे मामले की गहराई में उतरेंगे जो सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है। ये कहानी है उन्नाव की। एक ऐसा मामला जो हमारे समाज में सत्ता, डर और इंसाफ के लिए लड़ी जाने वाली एक बहुत लंबी लड़ाई के बारे में बहुत कुछ बताता है। ये जो बात है ना, ये इस पूरी कहानी का सार है। ये हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ कुछ घटनाओं को नहीं देख रहे हैं, बल्कि हम उन ताकतों को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो न्याय के रास्ते में या तो मदद करती हैं या फिर उसे रोकने की पूरी कोशिश करती हैं। इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। हम देखेंगे कि ये लड़ाई शुरू कैसे हुई, सत्ता और दबाव का क्या रोल था, वो कौन से मोड़ आए जिन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, फिर न्याय की तरफ क्या कदम उठाए गए, और सबसे जरूरी कि हम सब इस मामले से क्या सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ठीक वहीं से जहां से ये सब शुरू हुआ था। एक आवाज उठी पर उसे अनसुना कर दिया गया। तो देखिए, कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से, जहां एक नाबालिग लड़की एक बहुत ही प्रभावशाली, एक ताकतवर राजनेता पर एक बेहद गंभीर आरोप लगाती है। लेकिन होता क्या है, उसकी शिकायतों को ऐसा कहा जाता है कि स्थानीय अधिकारियों ने सुना ही नहीं, उसे अनसुना कर दिया। और यहीं पर, ठीक यहीं पर न्याय की प्रक्रिया में पहली और शायद सबसे बड़ी रुकावट खड़ी हो जाती है। और बस यहीं से ये मामला सिर्फ एक अपराध की जांच का नहीं रह गया, ये तो इस बात का सवाल बन गया कि क्या एक आम इंसान को न्याय तक पहुंचने का हक भी है या नहीं। सोचिए, जब किसी की बात सुनने के लिए ही दरवाजे बंद कर दिए जाएं, तो फिर इंसाफ की उम्मीद कैसे की जा सकती है। अब हम कहानी के उस दौर में चलते हैं जहां सत्ता और दबाव ने सच की आवाज को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की। देखिए, जिस व्यक्ति पर आरोप लगे थे वो कोई मामूली इंसान नहीं था, वो एक ताकतवर राजनेता था। और जाहिर है उसने अपनी इस ताकत का इस्तेमाल किया पीड़िता और उसके परिवार को चुप कराने के लिए। उन्हें डराया गया, धमकियां दी गईं, यहां तक कि समाज से भी उन्हें अलग थलग कर दिया गया। ये साफ दिखा रहा था कि सत्ता का पलड़ा किस तरफ झुका हुआ था। और ये एक कड़वी सच्चाई है कि ऐसे मामलों में डर जो है ना, वो अक्सर सच से ज्यादा तेजी से फैलता है। और यही डर न्याय के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार बन जाता है। ये पीड़ितों को खामोश कर देता है और गवाहों को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। लेकिन फिर कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने इस मामले का रुख ही मोड़ दिया। ऐसी घटनाएं जिन्हें अब नजरअंदाज करना नामुमकिन हो गया था। इस मामले में एक के बाद एक दर्दनाक मोड़ आए। सबसे पहले पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत हो गई, जिसने पूरी जांच पर ही गंभीर सवालिया निशान लगा दिए। इसके बाद एक बहुत ही संदिग्ध सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें पीड़िता और उसके वकील बुरी तरह घायल हो गए। इन घटनाओं ने गवाहों की सुरक्षा और सिस्टम की मिलीभगत की आशंकाओं को जन्म दिया। और देखते ही देखते पूरे देश का ध्यान इस सिस्टम को हरकत में आना ही पड़ा, उसे जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब न्याय का पहिया धीरे धीरे ही सही पर घूमने लगा। सबसे पहले तो मामले को एक केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई को सौंपा गया, ताकि जांच निष्पक्ष हो। फिर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दायर हुई। इस बीच गवाहों की सुरक्षा पर खास जोर दिया गया, जो बहुत जरूरी था। और फिर एक लंबी और मुश्किल सुनवाई के बाद आखिरकार अदालत ने सबूतों को देखते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने एक बहुत ही कड़ा संदेश दिया। दोषी को सख्त सजा सुनाई गई और जिस राजनीतिक पार्टी से वो जुड़ा था, उसने भी उसे पार्टी से निकाल दिया। ये एक तरह से जवाबदेही तय करने की दिशा में एक जरूरी कदम था, एक संदेश कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। और अब आते हैं इस मामले के सबसे अहम पड़ाव पर कि आखिर हम इससे सीखते क्या हैं। क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये हम सबके बारे में है, हमारे समाज के बारे में है। उन्नाव मामला हमें 3 बहुत गहरे सबक सिखाता है जो हमेशा याद रखे जाने चाहिए। पहला और सबसे जरूरी सबक है पीड़ित की आवाज को सुनना। न्याय की पहली सीढ़ी ही यही है कि किसी की बात सुनी जाए। दूसरा, सत्ता की जवाबदेही, मतलब कोई भी, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो कानून से बड़ा नहीं हो सकता। और तीसरा, सुरक्षा, क्योंकि देखिए, अगर गवाही सुरक्षित नहीं है, अगर जांच ही निष्पक्ष नहीं हो पा रही है, तो न्याय तो अधूरा ही रह जाएगा। और ये सब हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि क्या इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद जो न्याय मिला, उसे सच में एक जीत माना जाए, या फिर ये एक ऐसे सिस्टम की तरफ इशारा है जिसमें बहुत बड़े और गहरे सुधारों की जरूरत है। और अंत में हमें ये याद रखना चाहिए कि कानून सिर्फ किताबों में लिखी हुई कुछ बातें नहीं हैं, वो जिंदा रहता है लोगों के भरोसे में।
और ये भरोसा तभी कायम रह सकता है जब सच के साथ खड़े होने की हिम्मत हो और जब न्याय सबके लिए बिना किसी